ये ग्रहों की चाल, ये ग्रहों का असर जब आपके जीवन पर पड़ता है तो आपकी किस्मत को बदल के रख देता है। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों का जीवन में कैसे ये दो महारथी ग्रह उनके जीवन में तख्ता पलट करेंगे, किस तरीके से आपकी जो पोजीशन है ये तरक्की को लेके आएगी, किस तरीके से आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए अवसर ये दो महारथी ग्रह आपको देंगे। तो मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो आप तक समक्ष हमारे YouTube चैनल पर आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदारों में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो मित्रों, बात करते हैं आज के जो दो महारथी ग्रह हैं, जो आपके जीवन में तरक्की लेके आएंगे और दिसंबर जनवरी का जो महीना है ये आपका बहुत ही सुख चैन से गुजरेगा और आपके जीवन में हर तरीके से आपकी डिजायर्स को पूरी करेगा। देखिए, जब बात करें शुक्र की तो शुक्र ग्रहों का इस समय लग्जरी का राजा है। इसके बिना सुंदरता, इसके बिना प्रेम, इसके बिना धन, इसके बिना तरक्की, ऊंचाई ये संभव नहीं है। और बुद्ध की बात करें तो बुद्ध मनुष्य के जीवन में माइंड का कार्य करता है। ये जो माइंड है, ये माइंड ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। प्रजातियां बहुत है, जीव जंतु बहुत है, अब 84 लाख योनियां हैं, मगर उसमें से मनुष्य की प्रजाति 84 लाख योनियों में से सबसे अच्छी बताई है। भगवान ने, ईश्वर ने एक ऐसा अवतार बनाया मनुष्य रूपी जिसको माइंड दिया। अब ये माइंड क्या है, इसमें बुद्ध घुसा हुआ है। बुद्ध जो है प्लेनेट पूरे माइंड को दर्शाता है और बुद्धि प्रखर जिसकी होती है, जिसकी वाक पटुता प्रखर होती है, जो नॉलेज रखता है, उसके आज पैर पूजते हैं। तो क्या है, इसमें बुद्ध का रोल बहुत बड़ा है। बुद्ध क्या है, बुद्ध एक पक्षी है, बुद्ध एक हवा है, बुद्ध हरे पेड़ पौधे हैं और वह सारा ऑक्सीजन बुद्ध के द्वारा ही होता है, तब गुरु काम करता है। बुद्ध जब पेड़ पौधे, वन्य जीव और जो हवाई जो पक्षी होते हैं, जब वह निस्वार्थ सेवा करते हैं तो उससे पूरी सृष्टि का संचार होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ बुद्ध और शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। धनु राशि वालों के इस समय लगन में, प्रेजेंट में क्या है, क्या चल रहा है, इस समय बुद्ध चल रहा है और 15 तारीख यानी 15 दिसंबर सन 2023 से महासूर चले जाएंगे, क्योंकि सूर्य हर महाराशि परिवर्तन करता है। जब राशि परिवर्तन वह कर लेता है तो वह संक्रांति का रूप माना जाता है। अब क्या है, 15 दिसंबर सन 2023 से खग मास यानी मल मास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वह चले जाएंगे धनु राशि में और धनु राशि में ही इस समय चल रहे हैं बुद्ध देव, यानी धनु राशि वालों के लगन में चल रहे हैं। अब जो शुक्र है वह धनु राशि वालों के एकादश भाव में चल रहे हैं और बुद्ध और सूर्य की जो युति है, जो सूर्य बुद्ध का बुद्ध आदित्य राजयोग बनाएगी, वह लगन में बनाएगी। तो ये आपकी हैंडसम पर्सनैलिटी को दर्शाएगी। हैंडसम बॉय, हैंडसम पर्सनैलिटी, चेहरे पे नूर, आपके नूर से दूसरा प्रभावित होगा। आज के समय में क्या है कि जो ये ग्रह है ये अट्रैक्शन देते हैं। अब जो व्यक्ति है, आपने देखा है, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी मंत्री से मिलते हैं, किसी सांसद से मिलते हैं, विधायक से मिलते हैं या बड़े बड़े जो पद आसीन लोग हैं उनसे मिलते हैं, आप हाथ मिलाते हैं, आप उनके संग फोटो खिंचवाते हैं, आप उनकी सेल्फी लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रभाव है, ये ग्रहों का प्रभाव है। जबकि इंसान तो आप भी हैं, इंसान वह भी है, मगर उनका जो चेहरा है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें ये ग्रह नूर टपकाते हैं। अब जब लगन में सूर्य बुद्ध आते हैं तो पर्सनैलिटी में चार चांद लगना, मणि की तरह, हीरे की तरह चेहरा आपका चमकना, और आपका चेहरा जब चमकेगा, जब आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगेंगे, जब आप हैंडसम दिखेंगे, तो आप हजारों लाखों में एक ही व्यक्ति दिखेंगे। अब आप कहीं इंटरव्यू देने जाती हैं, इसका फायदा आपको क्या मिलेगा कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए, कहीं आप जॉब कर रहे हैं या कहीं आप कोई आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं कोई शॉप कर रहे हैं या कोई आप किसी भी तरीके से
कोई वर्क करते हैं तो उसमें आप क्या है, लाखों में एक ही दिखाई देते हैं। तो आपकी जो प्रभाव है वह बॉस को बड़ा भाता है। बॉस क्या है, फट्टे सीना आपको रख लेता है नौकरी पे, जो कहता है आ जाओ, कल से नहीं आज से ही ज्वाइनिंग करो, क्योंकि आपका प्रभाव व्यक्तित्व बोलता है, आप बेबाक बोलते हैं। तो उससे क्या है, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, आपके ऊपर बॉस क्या है, फिदा हो जाता है। आप कहते हैं मुझे तो यही सैलरी चाहिए, तो वो कहता है तुम्हें यही मिलेगी। और आपके जो और लोग हैं वो जो 10-10 साल 8-8 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई ये नया बंदा आया, बॉस ने हमारी तो सैलरी बढ़ाई नहीं, 1000-2000 और उसे 10 गुना सैलरी ऊपर पे रख लिया है। तो ये क्या है, ये आपका अचीवमेंट है, ये ग्रहों का प्रभाव है। तो ये सूर्य बुद्ध आपको देंगे जब लगन में आ जाएंगे। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, जॉब मिल जाएगी। विदेश जाना चाहते हो तो उसी विदेश चले जाओगे। प्लेन में बैठना चाहते हो, प्लेन में बैठ जाओगे। कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हो, धार्मिक यात्रा कर लोगे। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे। आपको सरकारी लाभ से फायदा मिलेगा। अगर आप ठेकेदार हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या कोई टेंडर लेते हैं, किसी भी तरीके से सरकार से जुड़ के जो काम करते हैं, तो इसमें ये सूर्य बुद्ध बहुत ही राजा की भूमिका निभाएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे धनु राशि वालों, ये समय बहुत उत्तम है, इसका आप लाभ उठाइए। अगर इसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए मैं फिर बता रहा हूं, धनु राशि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की है। अगर धनु राशि वालों की कुंडली में सूर्य इस समय बुद्ध के संग बैठे हैं, सूर्य बुद्ध का बुद्धादित्य राजयोग है, या सूर्य बुद्ध धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तो ये 100% फलादेश है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य राहु के संग बैठे हैं, या उनके ऊपर शनि राहु केतु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, या कुंडली में पित्तर दोष है, कुंडली में काल सर्प दोष है, कुंडली में सूर्य क्या है, शनि के संग बैठा है, राहु के संग, केतु के संग बैठा है, तो इसका फल आपको 50% ही मिलेगा। तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए, अपनी कुंडली के सूर्य के राहु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि राहु की दशा चलती है, शनि की दशा चलती है, तो उसमें पित्तर दोष की चीखें निकल जाती हैं। पित्तर आपसे नाराज होते हैं, नाखुश होते हैं, रूहानी ताकतें आपका साथ नहीं देती हैं और वह आपके कार्यों में रुकावट डालती हैं। आप बार बार परेशान हो जाते हैं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, आपके ऊपर ऋण चढ़ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन हो जाते हैं, घर गिरवी हो जाता है, आपको जुआ सट्टा लॉटरी और ट्रेडिंग से संबंधित कामों में नुकसान होता है, आप जो है कर्जदार हो जाते हैं। तो इसमें आप भली भांति समझ लीजिए मेरे इशारे को कि आपकी कुंडली में फिर दोष लगे हैं। जब तक उन दोषों का समन नहीं करोगे, इस राशि फल का फायदा आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की कुंडलियां दोष मुक्त है। तो मेरी बात इशारों में समझो, अपनी कुंडली पे कार्य करो। 2024 आने वाला है, जल्दी से जल्दी अपनी कुंडली का वर्षफल बनवाओ। अब आप आज फीस पे करेंगे तो 15 दिन में आपको हम वर्षफल हस्तलिखित बना के देंगे, आपको एस्ट्रो रेमेडीज कर देंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपके पास जब वर्षफल पहुंचे और एस्ट्रो उपाय पहुंचे तो आपको उन पर कार्य करना है, उपायों को करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो आपकी कुंडली के जो दोष है वह समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और आपकी कुंडली कार्य करने लगती है और आपके जीवन में पुनः खुशियां लौट के आती हैं जिन्हें आप चाहते हैं। और आप गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, आप बैंक बैलेंस चाहते हैं, कर्जे उतर जाएं, आपकी बीमारियां चली जाएं और आपके जीवन में नई नई खुशियां आए, घर में मांगलिक शुभ कार्यक्रम हो, तो उसके लिए कुंडली पे कार्य करना आपको पड़ेगा। और जो लोग कुंडली पे कार्य नहीं करें, उपाय नहीं करें, उनको आने की मेरे पास जरूरत नहीं है। वही लोग आए जो अपनी कुंडली पे कार्य करें, जो एस्ट्रो रेमेडीज करें। एस्ट्रो रेमेडीज बहुत छोटी छोटी है, मगर आपको करनी बहुत जरूरी है आपकी कुंडली के दोष शांत करने के लिए, जिससे आपके शनि राहु केतु शुभ हो। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं है, जो रूहानी ताकतें बन चुके हैं, वह आपको आशीर्वाद दें। जो सगे संबंधी आपके थे अब वह दुनिया में नहीं रहे और वह पूर्वज बन गए, तो उनका भोग लगाना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर देखिए 2024 का समय आपके जीवन में आपको मालामाल और नई खुशियां की सौगात ये देकर जाएगा। तो मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा सदा।